नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर भाई ऑनलाइन जीके एग्जाम ग्रुप पर। आज है 22 सितंबर। 22 सितंबर से संबंधित जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेगा आज के इस वीडियो में पढ़ने के पड़े। आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे लास्ट में एक पार्ट में पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहले विजिट किए हैं या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कॉल वाला वीडियो में जो मैंने फर्स्ट पूछा था उसका आंसर कि हाल ही में भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो जो बने फ्रेंड्स प्रणव आनंद बने हैं। तो इस कार्य फ्रेंड्स ये हो कि प्रणव आनंद फ्रेंड्स भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो इसका राइट फ्रेंड्स ये होगा। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कि भारत के प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे तो फ्रेंड्स विश्वनाथन आनंद थे। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगर आपसे पूछेगा कि भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे तो फिर बी प्रणव थे। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, आज के इस वीडियो का सबसे प्रथम प्रश्न कि हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए किस नाम का फोटो लॉन्च किया है। तो यह जो लॉन्च किया गया है सीएम दहाइसी पर मणिपुर के मुख्यमंत्री के द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया। यह पोर्टल का उद्देश्य है कि जनता को शिकायतों को दूर करना। तो इसका राइट पर ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन कहाँ किया है। तो यह पर लद्दाख में किया है। तो इस कार्य पर ये होगा कि लद्दाख में पर प्रमुख यानी कि सेना प्रमुख मनोज पांडे कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन किए हैं। तो इसका राइट पर ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव किसे नियुक्त किया है। तो फिर अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट पर होगा ए कि अजय कुमार को फिर भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के नए सचिव नियुक्त हुए हैं। तो इसका राइट पर ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर जानने से पहले अगर सभी प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं फिर वीडियो को लाइक करने में आपको कुछ देना नहीं पड़ता है। तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है। तो फिर जम्मू कश्मीर के उपराज्य जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में मनोज सिन्हा, जो कि आप यह फोटो में देख रहे हैं। तो मनोज सिन्हा ने फिर हाल ही में 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किए हैं। तो इसका राइट फिर बी होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न कि हाल ही में LIC इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं। तो बने प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली। तो प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली हाल ही में LIC इंडिया के नए CMD बने हैं। तो इसका राइट पर ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कौन सा नीति लॉन्च की गई है। तो वहाँ पर नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो कि हाल ही में बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया यह पॉलिसी है। तो इसका राइट पर बी होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न कि हाल में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और 9 वेग डे शुरू करने का फैसला लिया है। तो फिर बिहार सरकार ने। तो इसका राइट पर ये होगा कि बिहार सरकार ने फिर हाल ही में स्कूल में अनिवार्य खेल पीरियड और 9 वेग डे शुरू करने का फैसला लिया है। तो इसका राइट पर ये होगा। बात हुई बिहार के तो राजधानी पटना है। फिर वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। फिर वहाँ के जो यानी कि वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल गवर्नर है वो फागू चौहान है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना। तो देखिए भारत का हाल में स्वच्छ सुजल जो प्रदेश बना वो अंडमान निकोबार द्वीप बना है। तो इस कार्य पर भी होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है। तो इसका राइट पर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नजनारायण ट्रैक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। तो फिर तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तो इसका आंसर पर होगा ए कि तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में नजनारायण ट्रैक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो इसका राइट पर ये होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 512 नई इंदिरा रसोइया का शुभारंभ किया है। तो फिर राजस्थान सरकार ने। तो इसका राइट पर होगा कि राजस्थान सरकार ने फिर हाल ही में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किए हैं। तो इसका राइट पर ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीति आयोग जैसी एक संस्था का स्थापना करने का फैसला किया है। तो वह फिर महाराष्ट्र सरकार ने किया है। तो इसका राइट पर ये होगा कि महाराष्ट्र सरकार ने फिर हाल ही में नीति आयोग के जैसे एक संस्था का स्थापना करने का फैसला लिया है। तो इसका राइट पर
ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करने का फैसला लिया है? तो ऑप्शन झारखंड सरकार ने किया है, तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। झारखंड सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करने का फैसला लिया है, तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट पढ़ देते हैं कि हाल ही में मुंबई इंडियंस ने स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी एमा इमिरेट्स ने किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो ऑप्शन शेन वार्न को, तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। शेन वार्न फिर मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी एमा इमिरेट्स ने अपना नया मुख्य कोच नियुक्त किए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में कहाँ पर पहला मल्टीप्लेक्स खोला गया है? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कि जम्मू कश्मीर में कहाँ पर पहला मल्टीप्लेक्स खोला गया, तो वो ऑप्शन श्रीनगर में खोला गया था, इसका राइट ऑप्शन ये होगा। इस श्रीनगर पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पर पहला मल्टीप्लेक्स खोला गया, तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है और मनोज सिन्हा है, जो कि आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य को विश्व बैंक से 15 करोड़ डॉलर का कर्ज मिला है? तो ऑप्शन पंजाब सरकार को, तो इसका आंसर ये होगा कि पंजाब को हाल ही में विश्व बैंक ने 15 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है, तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम का प्रतिनिधित्व हाल ही में कौन करने वाले हैं? तो देखिए ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम का प्रतिनिधित्व हाल ही में और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह करने वाले हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा कि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम का प्रतिनिधित्व करेंगे हाल ही में, तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑप्शन रूबल हुसैन के हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा। रूबल हुसैन बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी है जो कि टेस्ट क्रिकेट से हाल ही में संन्यास के लिए घोषणा किए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न कि हाल ही में चीन को पछाड़कर कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आजकल जान रहे हैं कि श्रीलंका काफ़ी अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है, तो श्रीलंका को एक ऋणदाता जो कि चीन को पछाड़कर कौन सा देश श्रीलंका को सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है, यानी कि उभरा है, तो अपना भारत बन गया, तो इसका रेफरेंस ये होगा कि भारत हाल ही में चीन को पछाड़कर श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता देश के रूप में उभरा है, तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ वे कौन थे? तो हाल ही में राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ वे एक भारत के प्रसिद्ध हास्य कलाकार थे, तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा कि हास्य कलाकार हाल ही में जो कि राजू श्रीवास्तव का निधन हाल ही में हो गया है, तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा। जो हास्य कलाकार किसे कहते हैं? जो अपने कला से पब्लिक को हंसाते हैं उसी को हास्य कलाकार कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फिर अपना भारत करेगा, तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा कि अपना भारत फिर 2023 में शंघाई संगठन का मेजबानी करेगा, तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा। चलिए आज के इस वीडियो का प्रश्न जानते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किस देश में अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 खेला जाएगा। आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि किस देश में अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 खेला जाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भर देना है। तो यह जो PDF है आपको PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा। तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जुड़ करके आप डेली का PDF प्रोवाइड यानी कि प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर चलिए चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर, टॉपिक वाइज जीके और डेली करंट अफेयर का वीडियो इस पर प्रोवाइड कराते हैं, तो डेली बाई डेली जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेंगे ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। और सभी प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल तो लगता है तो वीडियो को लाइक कर, आपको लाइक नहीं करते हैं। चलिए वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। चलिए थैंक यू गाइज, जय हिंद जय भारत।